इस भगवत गीता के सीरीज में ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध क्यों कहते हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है। हम सबको पता है कि युद्ध दो तरह से लड़ा जा सकता है, पहला शांति का मार्ग और दूसरा अशांति का मार्ग। हम सबको ये भी पता है कि जब कभी भी हम अशांति का मार्ग चुनते हैं तो कई सारे मासूम लोगों की जानें जाती है। तो क्या लगता है आपको, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जो इतने मेधावी थे, क्या उनको इतना पता नहीं था कि महाभारत के युद्ध के कारण कई सारे मासूम लोगों की जानें जा सकती है, कई सारे महिलाएं विधवा हो सकती है और कई सारे बच्चे अनाथ हो सकते हैं? क्या उनको इतनी बात पता नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने पहले शांति का मार्ग अपनाया था। जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, दुर्योधन और धृतराष्ट्र अपने घमंड में आकर, अपने मोह में आकर उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो भगवान कृष्ण के पास और कोई दूसरा रास्ता बचा ही न था, क्योंकि भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि जितना कष्ट, जितनी पीड़ा, जितना नुकसान एक युद्ध को लड़ने से होगा, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान, पीड़ा, दर्द युद्ध को नहीं लड़ने से होगा। क्योंकि उस वक्त इतना अधर्म बढ़ गया था कि जो लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे उनको भी ये अधर्मी लोग सुकून से जीने नहीं दे रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण इसको मिटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए महाभारत युद्ध को आगे बढ़कर लड़े। तो इसीलिए महाभारत को एक सच की लड़ाई कहते हैं। इसीलिए महाभारत लड़ाई को एक धर्म को स्थापना करने के लिए लड़ी गई थी, इसीलिए इसको धर्म की लड़ाई कहते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एक अपने शरीर तक भी ले लीजिए, अगर कोई हमारे शरीर को अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी लग गई तो भगवान डॉक्टर हमें ध्यान करने के लिए नहीं कहेंगे। जब तक डॉक्टर अपने हथियार उठाकर इस शरीर को काट कर उस कैंसर जैसी बीमारी को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? कैंसर इस शरीर को खा लेगा, है ना? तो क्या डॉक्टर अधर्मी हो गए? नहीं ना। डॉक्टर ने इसीलिए वो सब कुछ उनको उठाना मजबूरी पड़ा, क्योंकि इस शरीर को बचाना है, इसीलिए। तो उसी तरह हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि जब कभी भी सोसाइटी में कुछ गलत काम होता है, करप्शन ले लीजिए, महिलाओं के प्रति अन्याय ले लीजिए, चाहे किस प्रकार का भी अन्याय हो, तो पहले तो हमें उसे शांति से उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो महाभारत की तरह लड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, अगर नहीं करेंगे ये दो भी, तो जो सही रास्ते पर चलकर जो ज़िंदगी काटते हैं उन लोगों के लिए ये गलत काम करने वाले लोग एक एग्जाम्पल की तरह बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि अगर इनको लगेगा कि ये गलत काम करने वालों को कोई कुछ नहीं कहता है, तो ये बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे ये गलत काम करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा इससे? इससे और अधर्म बढ़ जाएगा। इससे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए एक अच्छा सिस्टम नहीं रहेगा। तो यही सिखाता है महाभारत का युद्ध हमें, कि धर्म के लिए लड़ना सीखना चाहिए हमें, चाहे शांति से हो या अशांत मार्ग से हो। बस यही शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज़ में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।